तुम्हारा वेट क्या है? उठो उठो, क्या वेट है? 40 kg। कैसे पता चल तुम्हारा 40 kg वेट है? हाँ, तोड़ने से। तो 40 kg का जो वेट है तुम्हारा तोड़ने से, ये है क्या? ये 40 kg का वेट जो तोड़े हो बैलेंस पर खड़ा होकर के, वो 40 kg वेट बता रहा है तुम्हारा। चलो ठीक है, ये है क्या? अरे नालायक, ये जो वेट है तुम्हारा, ये फोर्स है। कैसा फोर्स? पृथ्वी का। पृथ्वी खींच रही है तुमको इस फोर्स से। पृथ्वी खींचती है हर चीज को ना। ऐसे ऊपर फेंकोगे सामान तो ऊपर से नीचे आएगा ना। ये क्यों नीचे आ रहा है? ऐसे कर रहे हैं, ये नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है नीचे? खींच रही पृथ्वी। तो खींच रही मतलब है कि वो बल, वो फोर्स है। जब किसी चीज को ऐसे ऊपर से है नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कोई खींच रहा है। दिखाई नहीं देता है, अर्थ खींचती दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस होता है। तो ये अर्थ तो खींच रही है, तो खींच रही मतलब फोर्स है। तो यह जो फोर्स है इसी कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जितनी फोर्स से अर्थ खींचती है वही गुरुत्वाकर्षण बल, यही फोर्स है। तो तुम्हारा जो वेट है यह पृथ्वी के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी ने तुम्हारे ऊपर इतना फोर्स लगाया है। 40 kg का वेट पृथ्वी आपके ऊपर लगा करके खींच रही है। तो ये आपका वेट है 40 kg। मतलब ये है कि ये अर्थ आप पर 40 kg का फोर्स लगाकर खींच रही है। मान लो कोई 20 kg का है तो अर्थ उसको 20 kg के फोर्स से खींच रहे। हर चीज का वेट अलग अलग होता है। आपका 40 kg, 60 kg, किसी का 30 kg, किसी का 20 kg, किसी का 10 kg। तो अर्थ, इसका मतलब है कि अर्थ उतने उतने फोर्स लगा करके खींच रही है। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? मान लो आप बाइक चला रहे हो, चलाते हो ना बाइक। तो बाइक चलाते हो तो जब देखते हो रोड खाली है तो खूब भगाते हो। तो क्या करते हो भगाने के लिए? एक्सीलरेटर दबाते हो ना, एक्सीलरेटर। तो जैसे जैसे एक्सीलरेटर दबाओ बढ़ाओगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन हो रहा है। इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब यह है कि मान लो आप 40 किलोमीटर की स्पीड पर थे, अब हो गया 60 किलोमीटर की स्पीड। तो 40 से 60 बढ़ा स्पीड, ये स्पीड में चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ए कितना एक्सीलरेशन हुआ? 60 माइनस 40। और मान लो यहां से यहां तक एक्सीलरेशन में चेंज हुआ 1 घंटे में, 1 आवर में। तो अपान 1 आवर, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन है। आपके बाइक का एक्सीलरेशन है, मतलब है कि आपकी बाइक इतनी स्पीड से हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ रही। आपके बाइक की स्पीड हर सेकंड 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बढ़ रही है। आपकी स्पीड बढ़ रही, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। मतलब है कि ये पॉजिटिव होता है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव होता है। और जब स्पीड घटाते हो, मान लो आपकी स्पीड, कोई आगे कोई ट्रक आ गया, कोई कार आ गया, आपको रोकना है स्पीड। तो 40 से आप 60 से आप 40 करोगे। तो यहाँ पर आप कम कर रहे हैं ना स्पीड, यहाँ पर स्पीड आप कम कर रहे हो 60 से 40। तो अब डी एक्सीलरेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 60 अपान, मान लो 1 घंटे में स्पीड कम हो गया, तो ये आएगा -20 तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, जिसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन होता है, यह लीनियर मोशन में होता है। तो यहाँ पर आप स्पीड अपने बाइक को बढ़ा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, आप एक्सटर्नली आप उसकी स्पीड को बढ़ा, आप एक्सटर्नल है, आप
स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। लेकिन अर्थ के केस में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी पत्थर के टुकड़े को ऐसे ऊपर फेंक रहे हो, ऐसे ऊपर फेंकोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी स्पीड कम होता जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो यहाँ तक स्पीड, यहाँ से यहाँ तक आने पर स्पीड कम होता जाएगा। मान लो यहाँ पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ आ गया 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगा। जब कोई चीज ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी ऊपर जाता है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को खींचती है, अब हर चीज पर अपना पाबंदी लगाती है, जाने नहीं देती है। तो ये जाने नहीं देगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। 10 था, फिर यहाँ पर आते 5 होगा, फिर 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा। स्पीड ये कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है? आप नहीं बढ़ा रहे हैं स्पीड, आप नहीं घटा रहे हो स्पीड। कौन घटा रहा है स्पीड? अर्थ घटा रही है, अर्थ स्पीड घटा रही है। इसलिए यह स्पीड यहाँ पर डी एक्सीलरेशन हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, डी एक्सीलरेशन। और जब ये ऊपर से मैक्सिमम हाइट तक चला जाता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो फिर इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते 0 होगा, 1, 2, 3, 5 होगा, यहाँ पर आते आते 10 होगा। मतलब जितना स्पीड था फिर उतनी स्पीड मिल जाएगा। 10 से 0, फिर 0 से यहाँ आते आते 10 पर। जब अर्थ को यहाँ से टच करेगा तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, 0 से 10 बढ़ रहा है, यहाँ से स्पीड 10 से 0 घट रहा है, यहाँ तक डी एक्सीलरेशन, और यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रहा है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर निगेटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब ये क्वेश्चन है कि यह स्पीड में जो चेंज हो रहा है ये कौन कर रहा है? आप तो कर नहीं रहे हो। ये सब अर्थ की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाता है तो अर्थ खींच रही है तो स्पीड कम हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो भी अर्थ खींच रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन, अर्थ का फोर्स इस डायरेक्शन में और आपका मोशन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाने में घट रहा है, ऊपर से नीचे आने में बढ़ रहा है, दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये सब चेंज किसकी वजह से हो रहा है? आप नहीं कर रहे हो, ये अर्थ कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, इसको बोलते हैं जी। यह होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह एक्चुअल में ये ही है। लेकिन जो लीनियर होता है, जो आप पत्थर के टुकड़े को स्पीड से फेंकते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो तो स्पीड घटता है बढ़ता है, ये आप एक्सटर्नल करते हो, आप करते हो, स्पीड में चेंज आप करते हो। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने में स्पीड में चेंज आप नहीं करते हो, अर्थ करती है। वो चेंज अर्थ की वजह से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। और ये जी की वैल्यू पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे अर्थ का शेप थोड़ा सा ऐसे चपटा है, तो इसकी एक्सीलरेशन जी की वैल्यू 9.8 होता है। इस तरह से इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो इक्वेटर पर जो हम लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। आर ई मतलब है अर्थ का रेडियस, ओमेगा जो है वह है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू बढ़ जाता है,
क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है तो यहाँ पर जी की वैल्यू पर, मान लो आपका वेट जो है 40 kg है, तो यहाँ पर इक्वेटर पर आएंगे तो यहाँ पर वेट आपका लगभग 45, 50 कुछ बढ़ जाएगा, कुछ ज्यादा होगा। और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल पर आएंगे तो आपका वेट 40 अगर है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर आएंगे तो आपका वेट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि 38 आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 35 हो सकता है, मतलब कम रहेगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर वेट आपका कम हो जाता है, जितना रहेगा उससे कम हो जाएगा, और इक्वेटर पर आपका वेट जितना रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है। अब आपको अगर मान लो इसमें सुरंग बना दे यहाँ से यहाँ तक, ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल तक सुरंग बना दे, और हम सुरंग के रास्ते से यहाँ पर आ जाए और उसके सेंटर में, तो होगा क्या कि जब सेंटर पर आओगे तो आपका वेट 0 हो जाएगा, मतलब आप वेट लेसनेस को फील करोगे, आपका वेट 0 हो जाएगा, आप वेट लेसनेस। तो 0 जब हो जाता है वेट, मतलब 0 ग्रेविटी, तो आप हल्के हो जाते हो, तो आप क्या होगा, आपका वेट तो है नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, केवल आप सेंटर से ऊपर जाओगे, सेंटर से नीचे आओगे, सेंटर से ऊपर जाओगे, फिर वापस सेंटर पर आओगे, फिर सेंटर से नीचे आओगे, फिर यहाँ से सेंटर पर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर सेंटर पर आओगे, फिर नीचे आओगे। इसी तरह से आप ऑसिलेट करोगे, वापस नहीं आ पाओगे, वापस आप धरती पर नहीं आ सकते अगर सेंटर में चले गए तो, क्योंकि आप उसी में ऑसिलेशन करोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर मान लो आप अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर, अर्थ का रेडियस क्या कितना होता है बताओ, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, यह अर्थ का रेडियस है। अगर हम यहाँ से 6400 किलोमीटर हाइट तक जाएं, मतलब जितना ये हाइट है 6400 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है, इतने ही हाइट हम ऊपर जाएं, इतने ही हाइट ऊपर जाएं, यहाँ से अर्थ के सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक 6400 किलोमीटर है। अब यहाँ से सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर आ जाए, मतलब है ये यहाँ तक 600 किलोमीटर, इतनी हाइट तक अगर हम जाते हैं तो भी आपका वेट कम हो जाएगा, तब आपका वेट जो है 1/4 रह जाएगा। मतलब अगर आप 40 kg का है, अगर आप 40 kg का वेट है आपका, और अगर आप 6400 किलोमीटर की हाइट तक अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी वजह से पहुंचे, किसी वजह से, एरोप्लेन से, रॉकेट से, जैसे भी, तो आपका वेट जो है 40/4 मतलब 1/4 मतलब 10 kg, तो आपका वेट जो है 10 kg। आपका मास तो उतनी ही रहेगा, बस आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है हर जगह अलग अलग होती है, और वेट बदलती क्यों, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, इसलिए आपका वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। लेकिन आपका मास नहीं बदलता है, मास आप कहीं भी जाओ, किसी भी ग्रह पर जाओ, किसी भी ब्रह्मांड में जाओ, आपका मास नहीं चेंज। मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वो मास है। और वेट क्या है, फोर्स है, जितना फोर्स अर्थ लगाती है वही आपका वेट है। हर आदमी का वेट अलग अलग होता है, अब इसका वेट अलग होगा, पत्थर का टुकड़ा उसका वेट अलग होगा, क्योंकि उसका मास अलग अलग है, तो इस पर फोर्स अर्थ कम लगाएगी। अगर इतना बड़ा पत्थर है तो उस पर फोर्स अर्थ फोर्स अलग लगाएगी, तो हर चीज का फोर्स अलग अलग होता है।